गेट प्रॉब्लम्स फ्रॉम गियर एंड गियर ट्रेन्स टॉपिक। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वाज आस्क्ड इन गेट 2000 एंड दैट वाज फॉर 1 मार्क। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2000 for 1 mark. This is question 3.1. The question is, a 1.5 kilowatt motor is running at 1440 revolution per minute. Power is given as 1.5 kilowatts and revolutions are given as 1440 rpm. It is to be connected to a stirrer running at 36 revolution per minute. तो स्टीरर का जो दिया है वो दिया है 36 rpm. The gearing arrangement suitable for this application is, so my dear, क्योंकि एफिशिएंसी नहीं दी है तो मान के चलेंगे इनपुट और आउटपुट पावर सेम है। एक मोटर है जो कि एक स्टीरर को रन कर रही है, दिस इज स्टीरर, और स्टीरर की जो स्पीड है वो 36 आरपीएम है, मोटर की जो है वो 1440 आरपीएम है। तो अगर हम यहाँ पर स्पीड रेशियो की बात करें तो जो हमें स्पीड रेशियो मिलेगा 1440 डिवाइडेड बाय 36 एंड माय डियर दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 40। और मैंने आपसे पहले ही बताया था एज पर अवर ऑप्शंस आर कंसर्न, पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल गियर, दूसरा है हेलिकल गियर, तीसरा है स्पर गियर, चौथा है वॉर्म गियर। सो माय डियर, हम ऑलरेडी जानते हैं अगर इसमें ऑप्शन में गियर ट्रेन नहीं है तो सेट ऑफ गियर्स में सिर्फ वॉर्म एंड वॉर्म व्हील ही ऐसा सेट ऑफ गियर है जो कि हमें प्रोवाइड करता है such a high speed ratio more than 10:1. This is around 40:1 जो प्रोवाइड कर रहा है, it is warm and warm wheel gear. So the option D will be correct. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। That question is basically from epicyclic gear train and this is 3.2. The question is from gate 2009 for 2 marks. एंड माय डियर, एक रिंग गियर दिया हुआ है हमें और इस रिंग गियर के साथ देयर इज अ प्लेनेट गियर एंड वन सन गियर इज देयर एंड माय डियर सन एंड प्लेनेट आर कनेक्टेड विद द आर्म। क्वेश्चन में आपसे बोला है एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज शोन स्कीमेटिकली इन द एडजेसेंट फिगर। द सन गियर 2 on the input shaft is a 20 teeth external gear. The planet gear 3 is a 40 teeth external gear and ring gear 5 is a 100 teeth internal gear. The ring gear 5 is fixed and the gear 2 is rotating at 60 rpm counterclockwise. So my dear, gear 2 is rotating at 60 rpm anti-clockwise and the question to you is arm 4 which is attached to the output shaft will rotate at, मतलब आपसे पूछा है आर्म का रोटेशन क्या है। सो माय डियर, आपको याद होगा जब भी हम एपिसाइक्लिक या फिर प्लेनेटरी गियर ट्रेन की बात करते हैं तो फॉर सच गियर ट्रेन्स हम एक टेबुलर मेथड का यूज करते हैं और हम एक टेबल बनाते हैं और वो टेबल आपके सामने में रखने जा रहा हूं। उस टेबल में हम कुछ स्टेप्स रखते थे। सबसे पहले यहां पर आर्म होती थी, फिर हम बात करते थे सन गियर की, फिर बात करते थे प्लेनेट की और फिर लास्ट में बात करते थे रिंग गियर की। एंड माय डियर, इस टेबल में पहला स्टेप होता था जब आर्म को हम रखते थे फिक्स, सन गियर को रोटेशन देते थे 1 आरपीएम क्लॉकवाइज और क्लॉक को अगर हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वी आर अज्यूमिंग एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वी आर अज्यूमिंग एज नेगेटिव। सो दिस इज गोइंग टू बी +1 आरपीएम और प्लेनेट के लिए हमारे पास रिजल्ट आता था -TS/TP और यहाँ के लिए आता था -TS/TR। क्योंकि प्लेनेट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था तो हमने प्लेनेट को ये भी बोला था कि प्लेनेट इज एन आइडलर बिकॉज दिस इंटरमीडिएट गियर डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्पीड रेशियो। फिर मैंने सेकंड में आपको बोला था कि आर्म अभी भी 0 ही है और दिस इज गिवन +X RPM, दिस वाज -X times TS/TP
This was also minus x times ts by tr. थर्ड स्टेप was, in third step आर्म को हमने प्लस वाई रोटेशन दे दिया था, तो प्लस वाई यहां भी ऐड हो गया था, वो प्लस वाई यहां भी ऐड हो गया था, एंड माय डियर वो प्लस वाई यहां भी ऐड हो गया था। और अब हमें यहां पर बोल दिया गया है कि रिंग गियर फिक्स है, इसका मतलब ये वाली चीज जीरो हो गई, और अगर ये वाली चीज जीरो हो गई तो हम सीधा लिखेंगे y बराबर x टाइम्स सन गियर में टीथ जो हमें दिए हुए हैं वो दिए हैं 20 और हमें रिंग गियर में दिए हैं 100। सो माय डियर हमारे पास यहां से आ गया x बराबर 5 टाइम्स y। फिर हमें कहा गया है जो हमारे पास सन गियर का जो आरपीएम है वो 60 है, तो इट इज गिवन एज 60। सो माय डियर x अगर 5y है तो 6y आ गया 60, और यहां से y आ गया, पर ये 60 नहीं दिया, ये 60 एंटी क्लॉकवाइज दिया, तो आई विल टेक इट -60। सो इफ दिस इज -60 वी विल बी हैविंग y एज -10, और -10 का मतलब है 10 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज। सो माय डियर द आंसर विल बी 10 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस केस। Now let us see next question 3.3, and that question is once again from this planetary gear train, and that question is from gate 16 for 2 marks। एंड माय डियर इसी तरीके का एक कॉम्बिनेशन दिया है, बस नंबर ऑफ टीथ्स कुछ चेंज हो चुके हैं, तो फिगर यही है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है। सो माय डियर जो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, दैट इज इन द गियर ट्रेन शोन गियर 3, this is gear 3 is carried on arm 5, आर्म को 5 बोला गया है। Gear 3 meshes with gear 2, this is gear 2. The number of, gear 3 meshes with gear 2 and gear 4. The number of teeth on gear 2, 3 and 4 are 60, 20 and 100 respectively. If gear 2 is fixed, तो इस बार माय डियर रिंग गियर फिक्स नहीं है, इस बार गियर 2 फिक्स है, मतलब इस बार सन गियर फिक्स है। If gear 2 is fixed and gear 4 rotates with an angular velocity of 100 rpm counterclockwise, means N4 is given as -100, क्योंकि ये है 100 rpm एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने -100 लिख दिया है। The angular speed of arm 5 in rpm is, so my dear एक बार फिर से सेम टेबल हमारे पास बनी हुई है, और इसी टेबल को यूज करके we can solve this question also। तो देखते हैं my dear what will be the solution for this question। इस बार आपसे बोला गया है कि सन गियर फिक्स है, अगर सन गियर फिक्स है तो x plus y is 0 and y is equals to -x, और इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा क्योंकि मुझे बोला गया N4 is -100, 4 is ring, so it is given as plus y minus x। सन गियर में जो नंबर ऑफ टीथ है वो 60 है, रिंग गियर में जो नंबर ऑफ टीथ है वो 100 है, एंड दिस इज गिवन एज -100। सो इफ दिस इज गिवन लाइक दिस x y is equals to -x, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी -x into 0.6 is equals to -100। From here we will be having x as equals to 100 divided by 1.6, and my dear this will give me x as equals to 62.5, and this is 62.5, but y is -x, so y is -62.5, in other words 62.5 anti-clockwise is the answer। So my dear this is again a question from planetary gear train, एंड इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन पर, और फिर हम एक कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पर जाएंगे जिसमें अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो माय डियर लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3.4 नाउ।
This time question number is 3.4 और आपको इस तरीके से कंपाउंड गियर ट्रेन दी हुई है. This is gear 2, 20 teeth. This is gear 3, 40 teeth. This is gear 4, 15 teeth. And this is gear 5, 30 teeth. And the statement is gear 2 rotates at 1200 rpm in counterclockwise direction. So N2 is given as 1200 rpm in anti-clockwise direction. And engages with gear 3 and 4 mounted on the same shaft. Gear 5 engages with gear 4. The number of teeth on gear 2, 3 and 4, 2, 3, 4 and 5 are 20, 40, 15 and 30 respectively. The angular speed of gear 5 is. So my dear, आपसे gear 5 की angular speed पूछी है. पहले तो क्योंकि ये कंपाउंड गियर ट्रेन है तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसका स्पीड रेशियो अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा दिस इज गियर नंबर 2 क्योंकि ये लिंक फिक्स है. तो गियर नंबर 2 इज इनपुट, गियर 5 इज आउट. जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि हमने नंबरिंग 1 से शुरू की थी, एग्जामिनर ने 2 से शुरू की है, तो हम ऑड और इवन नंबर याद नहीं करेंगे, हम ड्राइवर और ड्रिवन देखेंगे. So my dear, we will write here as per we have already discussed in a great detail at the time of compound gear train. So we will write here this as N2 by N5. This is the speed ratio. और इसमें हम देखेंगे 2 और 3 में 3 ड्रिवन है, तो I will write here T3. 4 और 5 में 5 ड्रिवन है, so we will write here T5. और ड्राइवर जो है वो T2 और T4 है. एंड माय डियर N2 by N5 की अगर हम बात करें यहाँ पे आएगा 1200. N5 हमें निकालना है. T3 अगर हम देखें तो माय डियर नंबर ऑफ टीथ्स 40 है. T5 की अगर हम बात करें तो यहां पर 30 है. T2 की बात करें तो डिवाइड बाय 20 है. और अगर हम T4 की बात करें तो यहां 15 है. इट विल रिजल्ट इन 4. एंड माय डियर N5 जो यहां से मुझे मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी 300 आरपीएम. अब बात है डायरेक्शन की, तो हम देखकर ही बता सकते हैं दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. सो माय डियर अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉक, और ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे तो ये भी क्लॉक. और अगर ये क्लॉक तो माय डियर इफ दिस इज क्लॉक दिस इज एंटी. सो द आंसर इज 300 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 15. एंड माय डियर यहां पर हमें एक गियर ट्रेन दी हुई है. दिस इज 2 ड्राइवर, 3, 4, then 5. Then 6. एंड माय डियर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ टीथ, सॉरी यहाँ पे इसको ड्रिवन बोल दिया है, और कहा है कि जो नंबर ऑफ टीथ है वो N2, N3, N4, N5 और N6 है. और आपसे सिंपली ये बोला गया गियर ट्रेन इज मेड अप ऑफ 5 स्पर गियर्स एज शोन इन द फिगर. गियर 2 इज ड्राइवर एंड गियर 6 इज ड्रिवन. N2, N3, N4, N5 and N6 represent the number of teeth on gear 2, 3, 5 and 6 respectively. The gears which acts as idler is, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहली बात तो ड्राइवर और ड्रिवन आइडलर नहीं होते, आइडलर होते हैं इंटरमीडिएट गियर्स. और इंटरमीडिएट गियर यहाँ पर 3 है, 3, 4 एंड 5, और इन तीनों गियर के अंदर 5 गियर ऐसा है जो कि सिंगल शाफ्ट पर सिंगल है, और ऐसा इंटरमीडिएट गियर ही कहलाता है आइडलर. सो माय डियर गियर 5 इज गोइंग टू बी एन आइडलर गियर इन दिस केस. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन वंस अगेन, क्योंकि अगर किसी गियर ट्रेन में एक भी शाफ्ट पे एक से ज्यादा गियर है तो उसको हम कंपाउंड ही बोलते हैं. एंड माय डियर नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द लास्ट प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड अपॉन a planetary gear train but which is compound in nature, and this question we are going to deal with
the help of algebraic method, and let us discuss the question 3.6. This is GATE 2006 for 2 marks. सबसे पहले मैं फिगर ही बना रहा हूं आपके सामने. तो यहां पर ये एक गियर दिया है और इससे बोला ये गियर 2 है जिसमें 45 टीथ है. ये गियर 1 है जिसकी एक्सिस फिक्स है और इस गियर 1 के अंदर जो नंबर ऑफ टीथ है वो 15 है. अब माय डियर ये जुड़ा है एक कैरियर के साथ. कैरियर हम आर्म को बोलते हैं. दिस इज ज्वाइंड विद द कैरियर और इस कैरियर के साथ जब ये जुड़ा है तो यहां पर एक छोटा सा गियर 3 है. दिस इज गियर 3. इसमें नंबर ऑफ टीथ जो है वो 20 टीथ है. एंड माय डियर देन दिस इज ज्वाइंड, सॉरी दिस इज नॉट कैरियर, दिस इज अ शाफ्ट. तो गियर 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर है बेसिकली. कैरियर जो मैं अभी बनाने वाला हूं दैट इज लाइक दिस. ये है गियर 4 और इसमें जो नंबर ऑफ टीथ्स है वो हमारे 40 टीथ्स है. एंड माय डियर इसकी एक्सिस भी फिक्स है. अब माय डियर यहां पर एक कैरियर या आर्म को लगाया गया है. दिस इज कैरियर और आर्म, और जो कैरियर और आर्म है दिस इज लाइक दिस. दिस इज कैरियर 5. ये आपको दिया हुआ है फिगर. अब माय डियर पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं फिर इसकी वर्किंग दिखा के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. स्टेटमेंट है प्लेनेटरी गियर ट्रेन हैज 4 गियर्स एंड 1 कैरियर. एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द गियर्स आर omega 1, omega 2, omega 3, omega 4 respectively. The carrier rotates with the angular velocity of omega 5. और आपसे क्वेश्चन पूछा है which of the relation is correct. And my dear इसमें ऑप्शंस है हमारे पास. omega 1 minus omega 5, omega 4 minus omega 5 is equal to 6. Option B is omega 4 minus omega 5 divided by omega 1 minus omega 5 is 6. Option C is omega 1 minus omega 2, omega 4 minus omega 5 minus 2 by 3. Omega 2 minus omega 5, omega 4 minus omega 5 is 8 by 9. And this question, my dear, is from GATE 2006 for 2 marks. We have already written that thing. तो माय डियर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसकी वर्किंग समझाना चाहता हूं. आपको साफ साफ दिया होगा कि इस गियर की एक्सिस फिक्स है, इस गियर की एक्सिस भी फिक्स है. तो ये फिक्स है तो ये एक्सिस जो है मूव नहीं करेंगी. तो माय डियर गियर जो गियर 1 और गियर 4 है सिर्फ अपनी एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं. और ये जो गियर 2 और गियर 3 है माय डियर इनकी एक्सिस फिक्स नहीं है. ये अपनी एक्सिस के साथ ऊपर तो घूमेंगे साथ में इस गियर की एक्सिस के चारों तरफ भी ये गियर घूमेगा. मतलब कुछ देर के बाद ये गियर ऐसे घूमते यार नीचे भी आ जाएगा. और माय डियर जब ये गियर नीचे आएगा तो क्योंकि ये आर्म जुड़ी हुई है तो ये इस वाले गियर को भी नीचे ले आएगी. एंड माय डियर ये छोटे वाला गियर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. एंड दिस विल बी द कैरियर और आर्म जो कि ज्वाइन कर रही है. सॉरी दिस इज शाफ्ट जो कि दोनों को ज्वाइन कर रहा है. एंड दिस इज द कैरियर और आर्म. तो कैरियर और आर्म जो होगी उस समय पर this will be in this condition at that instant. So my dear this is the basically working procedure of this type of gear train. और आपको साफ साफ दिख रहा है पहली बात तो इसमें आर्म है तो ये एपिसाइक्लिक है और जैसा कि नाम में दिया भी है प्लेनेटरी है. और दूसरा ये दोनों के दोनों इंटरमीडिएट है क्योंकि ये ड्राइवर अगर इसको ड्रिवन में ले लूं तो ये दोनों गियर जो है वो इंटरमीडिएट है, मैं इनको मान सकता हूं. और अगर ऐसा है माय डियर तो इन दोनों के दोनों गियर्स को देखो ये एक ही शाफ्ट पे उपस्थित है तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी है. सो माय डियर अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शंस को देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस बार अलजेब्रिक मेथड ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है. तो अगर हम गियर 1 और 2 की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गियर 1 एंड 2, सो माय डियर इन दैट केस क्योंकि आर्म जब कनेक्टेड है तो इसकी रोटेशन तो सब में ऐड होती है, हम जानते ही है. सो वी विल बी राइटिंग फॉर गियर 1 एंड 2 वी कैन राइट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5, omega 2 minus omega 5 is minus T2 by T1. Similarly my dear मैं गियर 3 और 4 के लिए भी लिख सकता हूं omega 3 minus omega 5, omega 4 minus omega 5
माइनस T4 बाय T3। अब माय डियर मैंने आपसे कहा एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, वी विल बी हैविंग ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5 बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 5 इनटू ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5 डिवाइडेड बाय ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 5। पर हमें पता है कि ओमेगा, I feel we have written reverse. This is omega 3, this is 4. एंड माय डियर ये हमें पता है कि 2 और 3 एक ही शाफ्ट पे, तो दोनों का ओमेगा अलग नहीं हो सकता। तो ओमेगा 2 और 3 अगर सेम है तो 2 माइनस 5 और 3 माइनस 5 भी सेम ही होंगे। एंड माय डियर राइट हैंड साइड वी विल बी हैविंग माइनस ऑफ T2 by T1. This is T2 by T1. It is minus of 3. Similarly, into minus of T4 by T3. This is 40 by 20. This is minus 2. And my dear, you will be having omega 1 minus omega 5, omega 4 minus omega 5 as 6.